हाँ तो मेरे बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम में मान लीजिए यहाँ जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में आपका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया है आपका कितना, गुणात्मक प्रतिलोम में आपका दे दिया है पहला क्वेश्चन जो दिया है 14। अब गुणात्मक प्रतिलोम का कहता है कि अगर दिया है a/b, तो a/b का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, जब गुणात्मक प्रतिलोम होगा तो इसका हर अंश बन जाएगा और अंश आपका हर बन जाएगा। तो यहाँ हो जाता है b/a हो जाता है सिमिलरिटी। इसी प्रकार जब आपका b/a हो जाता है तो इसी प्रकार हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। तो इसका जो इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, जो चिन्ह होता है वो वही होता है। और इसका गुणात्मक प्रतिलोम में बस इतना होता। अब देखिए यहाँ आपका 14 दिया है, अब 14 में कहेंगे सर यहाँ आपका हर है ही नहीं, ये तो आपका अंश था और ये आपका हर है, तो इसमें कहेंगे सर हर है ये नहीं है। लेकिन कहा जाता है बाबू, जिसका कोई नहीं उसको भगवान देखने वाला है। सिमिलरिटी उसी प्रकार इनके बटे यदि कुछ नहीं है तो यहाँ मान लिया जाएगा कि 14/1। जब किसी का कोई नहीं होता है उसको भगवान देखने वाले होते हैं। उसी प्रकार यहाँ 14 के बटे में यदि कोई संख्या नहीं है तो इसका जो हर होगा वह 1 होगा। यहाँ लिखेंगे का 14 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वह 1/14 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका -7 दिया है, यहाँ आपका दिया है दूसरा क्वेश्चन -7 दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है -7/12, -7/12 दिया है। और अगला क्वेश्चन दे दिया 18/5। तो अगर 18 इसमें आपका दिया है 5 दिया है, तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए यहाँ इसके बटे में कुछ दिया है, हर दिया नहीं दिया है, लेकिन यहाँ हमारा जब सलूशन करेंगे हम तो -7/1 कर देंगे का क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 1/-7। फिर इसी प्रकार यहाँ हम निकालेंगे -7/12 दिया है, तो -7/12 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम इसका हो जाएगा 12/- हो जाएगा 7। इसी प्रकार यहाँ आपका इसका हो जाता है, यहाँ हो जाएगा यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन आपका आ जाएगा 18/5 का यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ लिखेंगे सलूशन में 18/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 5/18। गुणात्मक प्रतिलोम मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार से निकाला जाता है। फिर यहाँ आपका आता है क्या, 30 और 50 के बीच अगला क्वेश्चन
ये पहले क्वेश्चन में आपका ये 1 था, ये 2 था, ये 3, 4। अब यहाँ आता है दूसरा क्वेश्चन, कह रहा 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच जो होता है अभाज्य संख्याओं का उपयोग, अभाज्य संख्याओं का योग। तो जब अभाज्य संख्याओं का योग पूछता है तो 30 के बाद अभाज्य संख्या 31 आएगा, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 33, 11 से कट जाता है, 35 भी कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 37, फिर हो जाएगा 39 भी कट जाता है, फिर आ जाएगा आपका 41, फिर आपका हो जाएगा 43, फिर आपका 45 तो कट ही जाएगा, 47 का आपका हो जाएगा, 49 तो कट ही जाएगा, 48 भी कट जाएगा, 50 भी कट जाएगा। इन दोनों इन सभी का योग 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस हो जाएगा 43 प्लस हो जाएगा 47। अब यहाँ हो जाएगा आपका, जोड़ दीजिए, 7 3 10, 10 1 11, 11 और 7 18, 1 19, यहाँ आपका हो गया 9, 4 4 8 4 12, 12 3 15, 15 3 18, 1 हो जाएगा 19। यह जो है बीच 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग हो गया। अब इसी प्रकार कह रहा है कि मान याद करना है, तो कुछ बच्चों को अभी तक जो है मान याद करने, गुणा करने नहीं आता है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन में आपका देता है पहला नंबर क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि -12 गुणे हो जाएगा 7। अब देखिए कह रहा -12 गुणे 7, यहाँ इन दोनों का जब आपस में गुणा कराया जाता है तो यहाँ हो जाएगा 7 बरस 84 और माइनस प्लस। आपको बताया गया है यदि किसी संख्या में माइनस ना दिया हो तो कहा जाता है, जब किसी संख्या में माइनस नहीं दिया होता है तो उसके बगल में ऑलरेडी प्लस माना जाता है। जब कोई चिन्ह ना दे तो प्लस माना जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस का यहाँ हो जाएगा माइनस, यही आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहाँ कह रहा है कि 8 प्लस माइनस 6। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसके कुछ चिन्ह नहीं है, अब यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस, यहाँ हो जाएगा -6। 8 में से 6 गया, आपका आ गया 2, यही आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कहता है -11 प्लस -12। अब -11 प्लस -12 हो गया, तो आपको पता होगा कि ये -11 होगा तो माइनस प्लस का यहाँ हो जाएगा -12। अब माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ा जाता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का लगाया जाता है, ये प्लस में होता है। गुणा में यदि माइनस माइनस हो गया तो प्लस हो गया तो फिर माइनस नहीं लिखाएगा, लेकिन ये आपका जोड़ ऐसा होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन जो है हम चिन्ह माइनस का लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा आपका 23, यही आपका हो जाएगा आंसर। फिर इसी प्रकार यहाँ आपका चौथा क्वेश्चन आता है, तो चौथे क्वेश्चन में आपका दिया है -6 माइनस ब्रैकेट में -17। अब यहाँ आपका हो जाएगा -6, यहाँ -6 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 17। अब यहाँ आपका प्लस माइनस का माइनस घटाया जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं -6 और प्लस माइनस का माइनस -17 कर देते हैं, लेकिन ऐसा कभी भूल से मत करना। यहाँ आपका माइनस है, जहाँ जिस अंक के स्थान पे है वही उसी स्थान पे वह होगा, वहां से बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 17 में से 6 गया, यहाँ आ जाएगा 11।
कहा जाता है माइनस प्लस का माइनस होता है, लेकिन बड़े अंक के चिन्ह को लिखते हैं, बड़े अंक का चिन्ह प्लस है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हमारा आता है 5वां क्वेश्चन आता है। 5वां क्वेश्चन आता है -39 -15, फिर भी आई हो जाएगा 16 -28, फिर यहाँ हो जाएगा VI हो जाएगा -16 गुणे हो जाएगा -18, यहाँ VII होगा -27 गुणे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा IX हो जाएगा 25 गुणे हो जाएगा -9। अब उसके बाद यहाँ आपका हो जाता है x -5/12 गुणे हो जाएगा 4/3। अब यहाँ हो जाएगा xi 3/4 प्लस हो जाएगा -2/5, 0.25 गुणे हो जाएगा 0.9। अब इसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ आपका जो दिया है क्वेश्चन माइनस माइनस प्लस होता है, हम आपस में जोड़ लेंगे, लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमारा हो जाता है माइनस का। 9 5 14 के 4 3 1 4 1 हो जाएगा 5 माइनस। अब यहाँ आपका -16 दिया है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 28, तो 8 और 6 14, 2 1 3 1 हो जाएगा 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ आपका होता है क्या, यहाँ हो जाएगा 18 दिया है, यहाँ आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। अब कुछ बच्चे होते हैं जिनको 16 का टेबल नहीं मान लो पढ़ पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से गुणा करते हैं 16 का, यहाँ हो जाएगा 6 और 6 48 के 8 4 हासिल, 6 एकन्नम 6 और 4 हो जाएगा 10, 1 8 8 हो जाएगा, 1 एकन्नम 1, यहाँ हो जाएगा 8 और 8 और 2। देखिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, नहीं गुणा आ रहा, नहीं मान लीजिए पहाड़ आ रहा, तो आप ऐसे अलग अलग करके गुणा कर लीजिए। 2 अंक का गुणा तो आप लोग को करने आता ही होगा, ऐसे अपना कर लीजिए। तो यहाँ आपका आ गया कितना, यहाँ हो जाएगा क्या 288 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 5 का तो केवल आता ही होगा, सबको आता होगा। यहाँ हो जाएगा 5 7 35 और 5 दूना 10 10 3 हो जाएगा 13, माइनस प्लस माइनस का माइनस। फिर यहाँ हो जाएगा 9 का भी पहाड़ आता होगा, माइनस 9 25 45 के 5 4 हासिल, 9 दूना 18 18 और 4 22 हो जाएगा, यही आपका हो गया आंसर। अब यहाँ आपका देता है मल्टीप्लाई दे रहा है, तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में जो होता है हर का गुणा हर में और अंश का गुणा अंश में हो जाता है। 4 25 हो जाएगा 20, माइनस प्लस का माइनस, 12 यहाँ हो जाएगा 36। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ आपका 4 1 कम 4 4 3 12, तो -5 बटा हो जाएगा 9, यही आंसर हो जाएगा। अब भिन्नों का आता है जोड़, भिन्नों का जोड़ा अथवा घटाना तब तक नहीं करते जब तक कि उसके हर बराबर ना हो जाए। तो हर बराबर नहीं है, तो हर को पहले बराबर करेंगे। यहाँ आ जाएगा -2/5 दिया है, तो यहाँ हम करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, यहाँ हम 4 से गुणा कर देंगे। 5 3 15 बटे 5 चौका 20,
प्लस 4 दूना 8 माइनस 8 बटे 4 25 हो जाएगा 20। यहाँ हो जाएगा 15 प्लस माइनस 8 ब्रैकेट में यहाँ हो जाएगा 20 बराबर यहाँ हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर बटे हो जाएगा 20। 8 7 15 7 बटा 20 आ गया, यही हो गया आंसर। दशमलव में है, गुणा कर दीजिए। 9 पचे 45 के 5, 9 दूना 18, 18 4 12, 8 4 12 हो जाएगा 125। तो यहाँ हो जाएगा आपका 9 पचे 45 के 5 4 हासिल, 9 दूना 18, 8 4 12, 12 यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, 18 4 8 4 12 यहाँ हो जाएगा 22। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 और 1 3, 3 अंक बाद दशमलव है, यहाँ आकर के दशमलव क्या हो जाएगा, लग जाएगा। अब इसी प्रकार आगे क्या सवाल दिया है, आगे सवाल आपका देता है यहाँ आ जाएगा 3 गुणे हो जाएगा ब्रैकेट में 0 माइनस 0.75 और यहाँ आपका हो जाएगा एक्स आई वी हो जाएगा आपका 0.25 गुणे 16.24। फिर इसमें आपका हो जाएगा क्या, तो एक्स वी आई आई माइनस 24 भागा माइनस 4। फिर हो जाएगा अगला 95 भागा 3 माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका एक्स वी, फिर एक्स वी आई होगा, फिर यहाँ हो जाएगा एक्स वी आई आई। तो यहाँ आपका हो जाएगा 0.1 गुणे 0.1, फिर आपका हो जाएगा एक्स वी ट्रिपल आई, यहाँ हो जाएगा 95 दिया है माइनस 61 भागा 4। तो यहाँ आप देखिए, तो यहाँ अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है एक्स आई एक्स बराबर हो जाएगा माइनस 28 गुणे माइनस 5 बटा 12 दिया है। अब इस प्रकार के आपको क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ हो जाएगा 3 पची 15 के 5 और 3 सती 21 से 22 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 0 इतना आ गया, ये हो गया आपका आंसर। ये सब आप डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए यहाँ दिया 0.25 24 दिया है, यहाँ आ जाएगा 5 चौका 20 के 0, तो वहाँ से 5 दूना 10 12, 12 के 2 1 हासिल, 5 छक्का 30 1 31, 3 5 कन्नम 5 3 हो जाएगा 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 1 कम 2 1 3, 0 8 2 10 के 0, 2 1 3, 1 4, 8 6 14 15 के 5, यहाँ हो जाएगा 8 6 14 के 4 3 1 4। तो यहाँ टाइम बाद 2 2 4 2 2 4 अंक बाद दशमलव है, यहाँ आपका आ जाएगा क्या 4.4400 या 4.44, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 1 कम 4 4 छक्का 24 माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ हो जाएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करते तो माइनस 24 बटा हो जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस कट गया, 4 छक्का 24। तो यहाँ हो जाएगा आपका
95 बटा हो जाएगा -3। अब यहाँ हो जाएगा 3 तिरिका 9, 3 पचे 15। अब ये दशमलव में जाएगा क्योंकि हो जाएगा 3 तिरिका 9 और 3 एकान्नम 3 दशमलव। यहाँ हो जाएगा 3 एकान्नम 3 15 2 बचा और 3 छक 18 3 छक 18 3 छक 18। ये आपका लगातार जाता रहेगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ एक ही आएगा। दोनों के बाद दशमलव लगाएंगे 0 0। दोनों के बाद दशमलव 0 लगा करके हमको दशमलव लगाना पड़ेगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकान्नम 4। अब देखिए यहाँ आपको हो जाएगा -61/4। अब 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 यहाँ भाग दे करके देख लीजिए 61 4 4 एकम 4 2 6 21 4 पचे 20 कट गया 1 आ गया 0 4 दूना 8 और यहाँ 2 बचा 20 हो गया 4 पचे 20। यहाँ बराबर हो जाएगा 15.25 को भी माइनस के साथ, क्योंकि इसका आंसर आपका द्विघात्मक आएगा। तो यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन कहाँ है। तो आपका यहाँ हो जाएगा 4 तिया 12 4 सते 28 -28 होगा और 5 सते 35 और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 3 हो गया। तो 3 एकान्नम 3 3 एकान्नम 3 दशमलव 3 छक 18 3 छक 18 3 छक 18। तो ये ऐसे लगातार आता जाएगा। तो आप लोगों को अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका। अब यहाँ मान ज्ञात करने का मतलब यही होता है। देखिए यहाँ आपका दिया है तो मान जब ज्ञात करना है तो मान को ज्ञात करने के लिए यहाँ माइनस दे दिया 4 गुणे हो गया -8। अब यहाँ -4 गुणे -8 जो दिया है और ये गुणे में हो जाएगा -12 और यहाँ हो जाएगा गुणे में -5। ये दिया, इसका मान ज्ञात करना है। फिर पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार यहाँ आपका था तीसरा, ये चौथे का क्वेश्चन है। तो इसमें अब आपको देखा जाए यहाँ दिया है 387 गुणे हो जाएगा -12 प्लस हो जाएगा 387 गुणे हो जाएगा -38। अब यहाँ आपका इन दोनों का गुणा हम करेंगे 8 चौका 32 माइनस माइनस प्लस और 12 पंजे हो जाएगा 60। ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, गुणा में माइनस माइनस प्लस होता है, फिर माइनस नहीं होता। अब यहाँ 1 0 लिख दें। 6 दूना 12 के 2 1 हासिल 6 3 18 1 19। यही आपका आ जाएगा आंसर। फिर इसका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए देखिए यहाँ आपका 387 समान है और जब समान है तो यहाँ 387 लिख लेंगे। ब्रैकेट में -12 माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 38, यहाँ हो जाएगा 387 और यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ जो आपका 38 दिया है ब्रैकेट में इसको रखते रहिए। तो यहाँ आपका हो जाएगा 8 2 10 के 0 3 1 4 1 हो जाएगा 5 माइनस के साथ। अब यहाँ आपका 0 1 ठो लिख दीजिए। अब 5 सते होता है 35 3 हासिल 5 बटे 40 और 3 43 5 3 15 15 4 5 4 9 19। तो यहाँ आ गया आपका -3 आ जाएगा। तो आप ध्यान से सारे सवालों को पढ़िए। जहाँ भी आपको दिक्कत होता है आप टाइप करके जो है कमेंट भेज सकते हैं कि सर यहाँ मुझे नहीं समझ में आया, फिर आपको वहाँ समझा दिया जाएगा। समझने में जो है कोई दिक्कत नहीं, एकदम सरल से सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। और आप लोग जो है शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद।